हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज की रहस्यमय घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। और जिनके साथ ये घटना घटी है उनका नाम है यश। और आगे की घटना मैं आपको यश जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम यश है। यह घटना मेरे साथ 2015 में घटी थी। दरअसल 2015 में मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक मेले में गया था। वो मेले में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेले में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी 2 छोटी बहनें थीं। हम लोग मेले में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा मुझे वो बड़े वाले झूले में जाना है, जो बड़ा वाला गोल वाला जो घूमता है उसमें जाना है। लेकिन पापा ने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, तुम उसमें नहीं जाओगे। जैसे ही पापा ने यह कहा तो मैं बहुत बुरा फील करने लग गया, क्योंकि मुझे उस झूले में बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मेरा मूड एकदम ऑफ हो चुका था। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था और चलते चलते मैं पता नहीं कैसे उस मेले से बाहर आ गया। जब मैं मेले से बाहर आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो मेले से बाहर आ गया हूँ। फिर मैं वापस से मेले के अंदर गया मम्मी पापा को ढूंढते हुए, लेकिन वो मेला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मुझे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो मुझे वहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा और भाई बहन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। यह सोचने लगा कि शायद मैं अब इस मेले में खो गया हूँ और वापस अपने परिवार तक कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा। ये सोचते सोचते ही धीरे धीरे कर रात होने आई और धीरे धीरे कर लोग अपने घरों को जाने लगे। एक पॉइंट पर आके पूरा का पूरा मेला ख़त्म हो गया, मेला बंद हो गया और मैं भी बेसुध होकर एक अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। मैं रास्ते पर चलते चलते रो रहा था। मैं अपनी किस्मत को पीट रहा था कि मैं उस मेले से बाहर क्यों आ गया। रोते रोते ही मैं एक पत्थर पर जाके बैठ गया। वहाँ मैं बैठे बैठे भी रो ही रहा था। तभी सडनली मेरे पीछे किसी ने अपना हाथ रख दिया। अब आप सिर्फ इतना सोच के देखिए कि ऐसी अंधेरी काली रात में कोई आपके कंधे के ऊपर अगर ऐसा हाथ रख दे तो आपकी क्या हालत होगी, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। मेरे भी वही हालत हुई थी। मैं एक झटके से उठा और मैंने पीछे देखा, लेकिन मुझे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ एकदम पूरी अंधेरा था। वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही थी। चांद से जितनी भी छोटी मोटी रोशनी आ रही थी उसी के उजाले में मैं आगे का और पीछे का देख पा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं देख पा रहा था कि मैं पूरा के पूरे इंसान को एक खड़ा हुआ देख लूं। खैर, अब मुझे डर लगने लग गया था, तो मैं उसी रास्ते पर सीधे सीधे चलने लगा। सीधे सीधे चल ही रहा था, तब मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई जो कि कुछ इस तरह थी, यश। ये आवाज़ सुनते ही जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक काली कलर की एक धुंधली सी आकृति मेरे सामने खड़ी हुई है। वो एकदम सीधा सीधा मुझे ही देख रही थी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, क्योंकि वो मुझे लगातार करीबन 15-20 सेकंड तक देखे ही जा रहा था। शुरुआत में देखने से वो एक आदमी जैसा मालूम पड़ रहा था, क्योंकि नाना करके भी कम से कम उसकी हाइट 5 फुट तो होगी ही। फिर मैंने उससे डरते ही हुए ही पूछा कि तुम कौन हो और मेरे से यहाँ क्या लेने आए हो। उसने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर तक मुझे देखने के बाद ये कहा कि तुम जिस रास्ते पर निकले हो, अगर तुम इसी रास्ते पर सीधे सीधे गए तो तुम घर वापस भी कभी भी नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसका बात मानने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे घर का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं उस समय बच्चा ही था। तो मुझे यही लग रहा था कि अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो मैं शायद अपने घर पहुंच सकूं। मुझसे ये बात कहने के बाद वो धुंधली सी आकृति पीछे पलटी और सीधे सीधे वही रास्ते पर जाने लगी जिस रास्ते से मैं आया था।
मैंने उनसे जाते जाते कहा कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो, उस रास्ते से तो मैं अभी अभी आया हूँ। लेकिन फिर भी उसने मेरे सवालों को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ एकदम ज़ोर से पकड़ा और मुझे खींचते हुए उसी मेले वाले रास्ते पर लेके जाने लगा। उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, मानो कोई फ्रीज़र में रखा हुआ बहुत ही सालों से कोई चीज़ हो, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। वो मुझे जब खींचते हुए लेके जा रहा था तो वो बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा था और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये मुझे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं लेकर जा रहा, ये मुझे पक्का यहीं पर मार काट कर खा लेगा। मैंने उससे अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं नहीं छुड़वा पाया। उसने मुझे एक बात कही कि अगर तुम्हें इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो चुपचाप रहो और मेरे साथ साथ चलो। यह कहते ही मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था और अगर मैं ज़्यादा भी चूत चपड़ करता तो मे भी ये इंसान मुझे मार देता। इसलिए मैं चुपचाप रहा और चुपचाप रहते रहते ही मैं मन ही मन में रो रहा था कि क्या दिन आ गए हैं। कुछ देर तक चलने के बाद वो इंसान मुझे वही मेले के पास वापस लेके गया। वहाँ जाते ही मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो उसने मुझे कहा कि तुम जाके मेले के एंट्रेंस पर खड़े हो जाओ, वहाँ 5 मिनट तक खड़े रहो, तुम्हें अपने माता पिता मिल जाएंगे। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं भागते हुए उसी मेले के एंट्रेंस के पास जाकर खड़ा हो गया और इत्तेफाक से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरे माता पिता और मेरी बहनें वहाँ आ गई। वो देखते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि मैं जो है खो गया था और एक अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ा। तभी एक इंसान ने मेरी मदद की, वो वहाँ खड़ा हुआ है। मैंने उस तरफ इशारा किया कि वो वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन जब मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी देर बस उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरा घर भी जाना था तो मैं अपने घर को निकल गया। और आज भी मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन जिसने मेरी मदद की थी वो एक अच्छी आत्मा थी जिसने मेरी जान बचाई है, और आज तक भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ही के साथ कोई घटना घटी हो तो आप मुझे वहाँ आकर शेयर भी कर सकते हैं, जिसे मैं अपने चैनल पर कवर ज़रूर करूँगा। खैर मिलते हैं कल की खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।